Hello everyone, my name is Dr. Gaurang Krishna and I'm a hair transplant surgeon at Medlinks, New Delhi. सबसे इंपॉर्टेंट है एंटीबायोटिक। ये एसओएस नहीं है, ये आपको खानी ही है। एंटीबायोटिक इसलिए दी जा रही है ताकि जहाँ पे बाल लगे हैं, जहाँ से बाल निकले हैं, वहाँ पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना हो। माइनर इन्फेक्शन भी हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी पेशेंट में हो। इसके लिए आप ये एंटीबायोटिक लेंगे। इसको दिन में 2 बार खाना है 5 दिनों के लिए। टोटल 10 टैबलेट्स प्रोवाइडेड है। ट्वाइस अ डे आफ्टर फूड फॉर 5 डेज ये एंटीबायोटिक आपने लेनी है। केटोरोल पेन किलर है जो आपने एसओएस यूज़ करनी है। हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में पहले 5 दिन कोई खास पेन नहीं होता है, उनको पेन किलर की नीड नहीं लगती है। बट 5वें से 10वें दिन ऑन अ स्केल ऑफ 10 3 से 4 पेन होता है, पर्टिकुलरली जब आप डोनर एरिया पे लेटते हो तो उस समय आप ये पेन किलर ले सकते हैं। खाली पेट कभी भी नहीं लेनी है पेन किलर, क्योंकि आप एंटीबायोटिक खा रहे हैं, आप पेन किलर खा रहे हैं तो एक एंटी एसिड मेडिसिन दी गई है रैबिसिप, तो इससे आपकी एसिडिटी कंट्रोल में रहती है। तो ये भी आप अगले 5 डेज तक बिफोर ब्रेकफास्ट एक एंटी एसिड टैबलेट ले लें। फेक्सोफेनाडीन है, ये एंटी इच टैबलेट है। अगर आपको फील होता है कि आपके रेसिपिएंट एरिया पे या डोनर एरिया पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, जो सलाइन स्प्रे से कंट्रोल में नहीं आ रही है, तो आप ये टैबलेट ले सकते हैं फेक्सोफेनाडीन। सलाइन स्प्रे जो आपने कल इस बॉटल में फिल कर लिया है, हर आधे घंटे पे स्प्रे करना है और बहुत जेंटली स्प्रे नहीं करना है, प्रॉपर फोर्स से, थोड़े से एकदम चिपका के भी नहीं, थोड़े से डिस्टेंस से प्रॉपर फोर्स से स्प्रे करना है जिससे एरिया गीला रहे। जो भी ड्रिप हो रहा है एक्स्ट्रा सलाइन आपके फोरहेड पे वो आप वाइप कर लें, लेकिन यहाँ पे वाइप नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था, रेसिपिएंट एरिया को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो आप स्प्रे करेंगे खूब सारा, जो फोरहेड पे आया उसको वाइप करेंगे एंड जस्ट लीव इट, डोंट वेयर एनी कैप और एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। इसको ओपन छोड़ दें, इससे हीलिंग बेटर होती है, इचिंग वगैरह नहीं होती है और एरिया क्लीन लगता है। एक बेटनिसॉल टैबलेट आपके किट में है जो स्टेरॉयड है। ये आप अपनी मर्जी से एज ए डिफ़ॉल्ट आपको नहीं लेना है। स्टेरॉयड आप तभी लेंगे जब हमारी टीम से या मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेरॉयड आपको लेने की नीड है। स्टेरॉयड हम लोग उन पेशेंट में देते हैं जिनमें स्वेलिंग ज़्यादा आने लगती है, तो फिर स्टेरॉयड दिया जाता है, अदरवाइज हम लोग स्टेरॉयड अवॉइड करना चाहते हैं। साथ में 3 टैबलेट डाइटॉर की है। डाइटॉर एक एंटी स्वेलिंग मेडिसिन है। जो एक्स्ट्रा लिक्विड हमने आपके स्कैल्प पे डाला है वो आपके यूरिन से जल्दी पास ऑन हो जाए, इसके लिए डाइटॉर होता है। ये आप सर्जरी की अगली सुबह से स्टार्ट करेंगे, एक टैबलेट दिन में लेंगे अगले 3 दिनों के लिए। इससे थोड़ी सी स्वेलिंग जल्दी निकल जाती है। स्वेलिंग आ भी जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि वो 4थे-5वें दिन तक स्वेलिंग अपने आप चली जानी है, यहाँ से स्वेलिंग एब्जॉर्ब हो जाएगी। सलाइन स्प्रे आपको हर आधे घंटे पे स्प्रे करते रहना है, इससे आप कंफर्टेबल फील करेंगे। 5th डे के बाद हर आधे घंटे पे नहीं, बट एवरी आवर एवरी 2 आवर आप सलाइन स्प्रे करते रहेंगे, जिससे आपका स्कैल्प जल्दी क्लीन हो जाए। एक ऑइंटमेंट है, ये ऑइंटमेंट आपको अभी यूज़ नहीं करना है। ये जब बैंडेज रिमूव हो जाएगा आपका 2 दिन के बाद, जब आपको क्लिनिक बुलाया गया है, हम लोग यहाँ पे बैंडेज रिमूव करेंगे, उसके बाद ये क्रीम आपके डोनर एरिया पे, अगर आपका डोनर एरिया स्कैल्प है या बियर्ड है, जहाँ से भी बाल निकले हैं वहाँ पे ये क्रीम दिन में 2 बार लगानी है। ये एक स्पेशल क्रीम है, इसमें एंटीबायोटिक भी है और इसमें स्किन हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इससे आपके जो वुंड्स क्रिएट हुए हैं सर्जरी के दौरान वो जल्दी हील हो जाते हैं। तो ये आपको ट्वाइस अ डे आफ्टर 3 डेज स्टार्ट करनी है बैंडेज रिमूवल के बाद, और अगले 5 से 7 दिनों के लिए यूज़ करनी है। आपके किट में एक शैम्पू प्रोवाइड किया गया है, बेबी शैम्पू। ये एक माइल्ड शैम्पू है जिससे इचिंग नहीं होती है, स्कैल्प पे ड्राइनेस नहीं आती है। ये आप बैंडेज रिमूवल डे से आप स्टार्ट करेंगे। जिस दिन आप क्लिनिक में बैंडेज के लिए आएंगे उस दिन आपको शैम्पू करने का तरीका बता दिया जाएगा और फिर आपको ये फॉलो करना है जब तक स्कैब्स ना निकल जाए। तो ये हो गई दवाइयों की बात, किट्स की बात। इसके अलावा 2 लॉन्ग टर्म मेडिसिन होती हैं जो हम लोग स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाने के लिए, क्योंकि एक तो हो गए आपके ट्रांसप्लांटेड रूट्स, वो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जो आपके नॉन ट्रांसप्लांटेड रूट्स हैं आपको उसे भी बचाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग फिनास्ट्राइड या मिनॉक्सिडिल प्लस सर्टेन अदर मेडिकेशन डिपेंडिंग ऑन केस टू केस, पीआरपी एक्सेट्रा रिकमेंड करते हैं, जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें, क्योंकि इनके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आफ्टर डिस्कशन विद द टीम और योर डॉक्टर आप इस मेडिसिन को भी स्टार्ट करेंगे। हम लोग जनरली हर पेशेंट को रिकमेंड करते हैं, आपको जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें भी ये दवाइयाँ मेंशन्ड हैं, इसको लेने का तरीका मेंशन्ड है। तो अगर आपके साथ डिस्कस नहीं किया गया है तो आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कर लें, अदरवाइज आपको ऑलरेडी पता है इसके प्रोज एंड कॉन्स। फिनास्ट्राइड हम लोग रिकमेंड करते हैं कि सर्जरी के 5 दिन के बाद स्टार्ट कर दिया जाए, मिनॉक्सिल सर्जरी के 1 महीने के बाद स्टार्ट कर दिया जाए। अगर इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लें।